एक लड़की पुराने समय के सभी मेयरों की तस्वीरें देख रही थी। तभी अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। हर तस्वीर के कोने में एक ही जैसा रहस्यमयी बॉक्स दिखाई दे रहा था और हैरानी की बात यह थी कि बिल्कुल वैसा ही बॉक्स उसके अपने घर में भी मौजूद था। लड़की, जो कि पिछले मेयर की पोती थी, तुरंत समझ गई कि यह बॉक्स कोई साधारण चीज नहीं है। घर पहुंचते ही उसने बिना देर किए उस बॉक्स को ढूंढा और खोल दिया, लेकिन अंदर उसे सिर्फ कुछ फटे पुराने कागज मिले। पहली नजर में वो बेकार लगे, लेकिन जब उसने उन टुकड़ों को जोड़कर पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। वो शब्द 200 साल पहले उसके पूर्वजों द्वारा लिखे गए थे, जिनमें इस भूमिगत शहर से बाहर निकलने का तरीका और पूरे शहर का इतिहास दर्ज था। असल में यह शहर जमीन से लगभग 1000 मीटर नीचे बसा हुआ था। कभी धरती पर भयानक रेडिएशन फैल गया था, जिससे बचने के लिए इंसानों को मजबूरन जमीन के नीचे आकर रहना पड़ा। कई वैज्ञानिकों ने मिलकर गणना की थी कि 200 साल बाद रेडिएशन पूरी तरह खत्म हो जाएगा और तब इंसान फिर से जमीन पर लौट सकते हैं। इसी जानकारी को एक बॉक्स में बंद कर दिया गया, जिसे हर पीढ़ी के मेयर को सौंपा जाता रहा और यह नियम बनाया गया कि इसे ठीक 200 साल बाद ही खोला जाएगा। लेकिन समय के साथ एक बड़ी गलती हो गई। 157वें साल में 7वें मेयर की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई और उसी के साथ यह बॉक्स भी कहीं खो गया। लोग इसे पूरी तरह भूल गए। हालांकि 200 साल पूरे होने पर बॉक्स अपने आप खुल गया, लेकिन तब तक लोग पीढ़ियों से जमीन के नीचे ही पैदा हो रहे थे और वहीं मर रहे थे। उन्हें तो यह भी पता नहीं था कि ऊपर कोई दुनिया भी मौजूद है। अब हालत यह थी कि शहर का पावर सिस्टम भी टूटने के कगार पर था। बिजली खत्म होने वाली थी। यही सही मौका था यहाँ से बाहर निकलने का। लड़की, जिसका नाम एमी था, तुरंत यह राज अपने दोस्त को बताती है। कागज में लिखा था कि बाहर जाने का रास्ता कमरा नंबर 351 में है। लेकिन समस्या यह थी कि पूरे शहर में सिर्फ 350 कमरे ही थे, तो 351 नंबर का कमरा आखिर है कहाँ? दोनों ने उस छुपे हुए कमरे की तलाश शुरू की और आखिरकार एक कोने में उन्हें वह गुप्त कमरा मिल गया। अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह गए। वर्तमान मेयर वहाँ आराम से सो रहा था और चारों तरफ ढेर सारा खाना रखा हुआ था। असल में ये सारा खाना उसने चोरी और भ्रष्टाचार से जमा किया था। दोनों तुरंत वहाँ से निकल गए। एमी ने राहत की सांस ली कि उसने बॉक्स मेयर को नहीं दिया, क्योंकि अगर वह सच्चाई जान जाता तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ छुपा देता। इसके बाद एमी ने मेयर के सुपरवाइजर के पास जाकर उसकी शिकायत की। सुपरवाइजर यह सुनकर हैरान रह गया। इतनी कमी के बावजूद मेयर का इतना भ्रष्ट होना चौंकाने वाला था। उसने एमी से कहा कि वह किसी को कुछ न बताए और दोनों चुपचाप पुलिस स्टेशन जाने लगे ताकि मेयर को गिरफ्तार कराया जा सके। लेकिन रास्ते में एमी को कुछ अजीब लगा और तभी सच्चाई सामने आ गई। मेयर खुद वहीं बैठा आराम से खाना खा रहा था। असल में सुपरवाइजर पहले से ही मेयर के साथ मिला हुआ था। अब एमी पूरी तरह फंस चुकी थी, जैसे शेर के मुंह में खुद चलकर चली गई हो। इतना ही नहीं, मेयर की नजर एमी के हाथ में पकड़े बॉक्स पर पड़ गई। उसे याद आया कि एमी का दादा भी मेयर था और उसकी मौत के बाद कई जरूरी चीजें गायब हो गई थी। शायद यह बॉक्स भी उन्हीं में से एक था। माहौल अचानक बेहद खतरनाक हो गया। मेयर खड़ा हुआ और अपने गार्ड्स को आदेश दिया कि बॉक्स छीन लो, लेकिन तभी ठीक उसी पर पूरे भूमिगत शहर की बिजली अचानक चली गई।